हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी 20 तारीख को कल ही मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और मेरे हुए हैं 4 पेपर। और मेरे पेपर शुरू हुए थे 11 तारीख से और अब 20 तारीख को ख़त्म हुए, यानी 10 दिन में 4 पेपर हुए हैं। और इस बीच ज़्यादा जो मुझे वक्त मिला था वो मिला था फर्स्ट पेपर के बाद में, क्योंकि होली भी आती है तो 2-3 दिन की उस छुट्टी थी। और इन 4 जो पेपर थे इनके बारे में मैंने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा था, मुझे नाम तक भी नहीं पता था। तो जैसे ही अनाउंसमेंट, मेरा जो टाइम टेबल आया था उसके बाद मैंने सीरीज़ खरीदी और फिर मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। तो इस बीच जो हमारे 3rd ग्रेड से रिलेटेड जो भी सिलेबस था मैं उसको नहीं पढ़ पाई, उसकी तैयारी मैं नहीं कर पाई। तो अभी 21 तारीख से हम वापस स्टार्ट करेंगे, यानी आज से हम वापस मैं मेरे शेड्यूल पे आ रही हूँ। उठने का समय तो मेरा वही रहता है, क्योंकि मेरा पेपर सुबह 7 बजे से था तो मैं उठ तो उसी वक्त रही थी। पर स्टडी जब दूसरे मैटर की करते हैं तो हमारा माइंड उस तरफ हमें लगाना पड़ता है। Many minutes later. और माइंड को लगाने के लिए पूरा उसमें घुसना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ सीरीज़ लेके आई थी मैं और मैंने इन्हीं को पढ़ा है। और इनको पढ़ने के बाद में ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि जैसे ही हम बीएड करते हैं, बीएसटीसी करते हैं, कुछ भी करो आप अगर, पर आपकी जब कॉलेज चल रही हो या कॉलेज के साथ में ही कर लेनी चाहिए, यानी कॉलेज के बाद ही कर लो। जैसे कि अगर 2020 में आपके कॉलेज हुई है तो 2021 से आप ना बीएड वाला फॉर्म फिलअप करके बीएड करना स्टार्ट कर दो। मेरी तरह अगर गैप लेके करोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम, ज़्यादा नहीं आएगी पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। वो आएगी पेपर देने में, मुझे आई थी पेपर देने में, क्योंकि जब से अभी 3-4 सालों से प्रैक्टिस हो चुकी है एमसीक्यू क्वेश्चन The देने की, next टॉपिक भी day. हम उसी तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, आप एमसीक्यू नहीं कर रहे हो, यहाँ पे पूरा निबंधात्मक लिखना पड़ता है। आपको पूरा का पूरा परफॉर्मा बनाना पड़ता है कि आप अपने आंसर को कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे। इस बीच में आप क्या क्या ऐसा लिखेंगे कि जो एग्जामिनर है उसको आपके जो आंसर है वो करेक्ट भी लगे, अट्रैक्ट भी करे और वो आपको पूरे नंबर भी दे। और फर्स्ट पेपर में तो मुझे पता भी नहीं था कि मिनिमम कितने मार्क्स आने चाहिए। फिर मैंने सेकंड पेपर के वक्त पेपर पे लिखा था, मैंने पढ़ा था अच्छे से, तो उसमें 40 मार्क्स लाने होते हैं आउट ऑफ 100। और जब कॉलेज के पेपर होते थे उस वक्त भी यही होता था कि हमें इतने पेजेस भरने होते हैं, इतने क्वेश्चन करने होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आती है लघुरात्मक क्वेश्चन आता है, फिर लघुरात्मक आता है और उसके बाद में आता है हमारा निबंधात्मक क्वेश्चन। 2 निबंधात्मक क्वेश्चन करने होते हैं, 5 लघुरात्मक प्रश्न करने होते हैं और जो अति लघुरात्मक है वो कंप्लीट ही सारे करने होते हैं। तो फर्स्ट डे तो रियल में बताती हूँ तो मुझे पता भी नहीं था कि क्या पैटर्न होता है क्वेश्चन पेपर का। और सीरीज़ में भी अति लघुरात्मक दे रखे थे पर एग्जाम में नहीं आया, तो मुझे वो पैटर्न थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं थी। और उसके बाद में ये भी नहीं पता था मैक्सिमम लघुरात्मक के लिए कितना ही पेज भरना होगा, निबंधात्मक कितना। फिर उन्होंने दे रखा था 200 शब्द और लास्ट वाले में 400 निबंधात्मक में। जैसे ही मैंने सीरीज के क्वेश्चन देखे थे वो इतने ही में आ रहे थे, लघुरात्मक बहुत शॉर्ट में थे, निबंधात्मक थोड़ा सा लंबा था। और जब कल लास्ट का एग्ज़ाम हुआ तो मेरी स्पीड भी बढ़ गई थी और मैं कोई 20-21 पेज है वो भर के आई थी, अदरवाइज मैं 17-18 पे अटक रही थी, नहीं लिखा जा रहा था। और मेरा जितना भी मतलब एक्सपीरियंस था, जितना भी मैंने सब्जेक्ट से रिलेटेड, चीज़ों से रिलेटेड जो भी पढ़ रखा था, मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से संतुष्ट कर पाऊँ एग्जामिनर को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पर और रियल में थोड़ा सा निबंधात्मक लिखने में टफ हो जाता है। पर फिर भी मैंने इससे एक चीज़ सीखी है, वो ये है कि रियल में आपको कोई चीज़ तभी आ रही है जब आप उसको, अपने टॉपिक को निबंधात्मक रूप में लिख पाते हैं या नहीं। और मैं ना शुरू से ही अपने दिमाग के साथ में इतना तो मैंने संघर्ष किया है कि जो याद करते हैं, मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम भी मैंने इसी तरीके से दिए जैसे ये बीएड वाले दे रही हूँ, क्योंकि मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम के साथ में ही मैंने बीएसटीसी की थी। तो ये दोनों ही मतलब कॉलेज के एग्ज़ाम में भी मैं ऐसे ही करती थी, जब भी टाइम टेबल आता था सीरीज लाती थी, पढ़ती थी, सुबह एग्ज़ाम दे के आती थी। तो यही फॉर्मूला मैंने अभी अपनाया है और बाकी रिजल्ट पे Later that same evening. पर अब मैंने ये सोचा है कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ूंगी, जो भी मैटर मैं याद करने वाली हूँ, वो मैटर मैं निबंधात्मक के रूप में या उसको बिना ही देखे या तो अपने माइंड में ही उसकी परफॉर्मा बनाना है या नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है नोट डाउन करने में भी। अगर आप अच्छे से उसको नोट डाउन The कर पाए next day. तो मतलब है वो आपको आता है, अदरवाइज वो आपको नहीं आता है। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन इतने इजी थे, मैंने इतना मतलब मैं पढ़ के गई थी और नेक्स्ट मैं भूल गई थी यार। 4 मतलब मुझे इतना याद आ रहा था, 10 पॉइंट होते हैं, 10 टॉपिक होते हैं, फिर 4 या 5 ही लिखा, क्या था कुछ तो था, ऐसे दिमाग में ना वो चीज़ें चल रही थी।
पर वही है, आप रुक नहीं सकते हो, आप अगर रुके तो आपका टाइम जाएगा, फिर वही है। पर मैं इतना वो भी नहीं हूँ कि मुझे डर है खौफ है, वो तो नहीं है, पर अब देखो क्या होता है। और अभी फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हुए, एक साथ में अगर एग्ज़ाम हो जाते तो बहुत अच्छा रहता, पर अभी फर्स्ट सेमेस्टर हुए, सेकेंड सेमेस्टर और होंगे, तो अभी जो बाकी का दिन रहा है मतलब हमारे थर्ड ग्रेड के लिए, तो मैं ये तो जितनी भी मेरी तैयारी पहले से थर्ड ग्रेड की होने वाली है वही करने वाली हूँ मैं। और मैं इंतज़ार नहीं करूँगी कि जो थर्ड ग्रेड के पास में जो वक्त आएगा उस वक्त ये करूँगी वो करूँगी, मैं अभी से ही अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हो, जैसे मैं बीएड कर रही हूँ, तो हो सकता है बीच में कभी कुछ भी पंगा आ जाए, कुछ भी चीज़ें आ जाए जिससे मेरे 5-10 दिन 15 दिन 20 दिन पता नहीं कितने दिन ख़राब हो जाए। तो हो सकता है मैं पढ़ाई से थोड़ी सी टूट जाऊँ, जैसे इस वक्त मैं टूट गई थी, तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है। फिर वापस है ना, ये रियल में बताती हूँ, मुझे उनको पढ़ने में मज़ा भी नहीं आ रहा था, बस मैं पढ़ रही थी कि एग्ज़ाम है, वो दिन होता है ना कि टाइम लिमिटेड था, तो मुझे इतने दिनों में इतनी चीज़ें पढ़नी थी, तो मैं वो पढ़ रही थी। पर एक जो सुकून और मेरे दिमाग को शांति तो जीके पढ़ के ही मिलती है, वो तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। A few moments later. और ये बीच में इन दिनों में जब भी मुझे 1-2 बार बाहर भी जाना पड़ा था, एक बार मार्केट और एक बार किसी फेस्टिवल में, तो उसकी भी क्लिप मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड की थी। ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, इसमें मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने पूरा ही वो पढ़ने पर ही ध्यान दिया। ख़त्म करते हैं इसको, फटाफट पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ वैसे तो ज़्यादा कुछ तो डिफरेंस नहीं था, जो हमारा सिलेबस या मैटर है सेम ही था उससे, पर एमसीक्यू देने पर और निबंधात्मक देने में रियल में बहुत अंतर आता है, तो ये अंतर ही था एक, अदरवाइज कुछ भी नहीं था। फर्स्ट जो पेपर था मेरा वो बाल विकास से ही संबंधित था, और सेकंड जो था वो भाषा पाठ्यक्रम से संबंधित था, और थर्ड था वो समकालीन भारत की शिक्षा से। ये जो समकालीन भारत की शिक्षा से संबंधित वाला जो सब्जेक्ट था ये थोड़ा डिफरेंट था इसमें, अदरवाइज कोई ज़्यादा कुछ नहीं था। तो मैं यही कहूँगी जिसको भी बीएड करनी है वो कर सकता है। अभी फॉर्म ना स्टार्ट हो चुके हैं और 15 जून को शायद इसका एग्ज़ाम है। मैंने भी पिछले साल इसी वक्त अपना ये निर्णय लिया था कि मैं करूँगी थर्ड ग्रेड का, कोई भरोसा नहीं कब होगी कब नहीं होगी, मुझे मेरी थर्ड ग्रेड की तैयारी भी करनी है और बीएड भी एक कर ही लेती हूँ साथ में, ताकि हम फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्ज़ाम को भी दे पाएँ। अदरवाइज़ मैं थर्ड ग्रेड के भरोसे ही रह रही थी। तो ये था एग्ज़ाम से रिलेटेड। और अब आगे क्या करना है, तो आगे हम मेंटेन करेंगे अपने शेड्यूल को वापस। एंड मैंने शेड्यूल बनाया था, मुझे नहीं पता था, मैंने बनाया था उसके 1-2 दिन बाद ही मेरा ये जो टाइम टेबल है वो आ चुका था। और मैंने शेड्यूल इसी प्रकार से बनाया कि मॉर्निंग टाइम में मैं जीके को दूंगी। मॉर्निंग टाइम जीके होगा, पीवाईक्यू होगा, करंट अफेयर होगा, ये तीनों ही चीज़ें मॉर्निंग सेशन के अंदर होगी। और इवनिंग के अंदर क्या होगा, इवनिंग के अंदर मैंने इंग्लिश को लिया है, हिंदी को लिया है, मैथ को लिया है और कंप्यूटर को लिया है। 4 सब्जेक्ट इवनिंग में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है इनके वेटेज भी कम है, मार्क्स भी कम है। और अगर हम रिलैक्स रह के भी इनको पढ़ते हैं, थक कर भी अगर शाम को पीवाईक्यू कुछ भी अगर करते हैं तो हम इनमें अच्छा कर पाएंगे। और सुबह सुबह हमारे अंदर एनर्जी होती है, हम फुल रिचार्ज होते हैं उस वक्त अगर हम जीके को पढ़ ले अच्छे से, क्योंकि इस सब्जेक्ट का वेटेज भी ज़्यादा है और मार्क्स भी ज़्यादा है। तो सुबह के वक्त मैंने इसको लिया है। और शाम को अगर आपको वक्त मिलता है तो आप पीवाईक्यू दे सकते हैं। और पीवाईक्यू की अगर बात करते हैं तो एक बुक है मेरे पास में, अभी न्यू आई हुई, उसके बारे में मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और वो मेरी नहीं है, प्लीज़ जितनी भी किताबें देखते हो आप भी बोलते हैं मेरी नहीं है, वो मेरे भाई की है, मैं आपको दिखा दूँगी क्योंकि मेरे पास जो मेरी है मैं वही पढ़ती हूँ, पर वो अपने लिए लेके आए पटवारी एग्ज़ाम के लिए, तो मैं आपको वो दिखा दूँगी। एंड इसके अलावा अभी मैंने जो 99 रुपीज़ वाला कोर्स था वो मैं 101 रुपये वाला, सॉरी हाँ, वो संकल्प वार्डमेर वाला वो मैंने ले लिया है। और उसके अलावा मैंने जो अनअकैडमी सचिन अकेडमी से KVS का कोर्स लिया है। और KVS का जो कोर्स लिया है मैंने, उसी से मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, उसी से मैं हिंदी पढ़ रही हूँ, उसी से कंप्यूटर पढ़ रही हूँ और उसी से मैं मैथ पढ़ूंगी, क्योंकि वो KVS रिलेटेड है। और हमारा वाला सिलेबस है वो पूरा का पूरा उसके अंदर आता है जो थर्ड ग्रेड के अंदर है, ठीक है, तो वो पूरा ही लूँगी। और बात करते हैं पटवारी एग्ज़ाम की, तो पटवारी का फॉर्म मैंने भरवा दिया है, तो पटवारी का एग्ज़ाम मैं दूंगी। पर 4th ग्रेड वाला फॉर्म मैं फिलअप नहीं करवा रही हूँ, वो मैं नहीं देने वाली हूँ। और टेस्ट की बात करते हैं तो टेक्स्ट बुक पर ही मैं टेस्ट दे रही हूँ। और टेक्स्ट बुक पर अभी आपको पता है कि हमारा ओल्ड ही जो टेस्ट है थर्ड ग्रेड के वो अवेलेबल है, अपडेट में कुछ भी नहीं है। तो मैं अभी पटवारी के एग्ज़ाम के जो टेस्ट है वो दे रही हूँ, सिर्फ जीके वाला पार्ट, जिसके अंदर आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री से रिलेटेड जो टेस्ट हैं
वो दे रही हूँ। चैप्टर वाइज मैं इनको कर रही हूँ और चैप्टर वाइज कंप्लीट होने के बाद मैं फुल टेस्ट भी मैं दूंगी। पहले मैं चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि अभी मैंने 10 दिनों से ना टेस्ट दिया ना कुछ और किया है, तो वो मेरा पेंडिंग है, तो मैं उसको करूँगी। और तब तक देखते हैं, हो सकता है कि कोई टेस्ट अपडेट कर दिया जाए या थर्ड ग्रेड की टेस्ट है वो आ जाए। और अभी हमारे पास जो वक्त है यानी 300 दिन आप मान सकते हैं, तो हर एक दिन को बड़ी ही मेहनत से हमें काम करना होगा, अपने शेड्यूल को सेटअप करना होगा। तो आप ले सकते हैं कोई भी डायरी या कुछ भी, आप अपने जो रजिस्टर है जहाँ पे आप अपने नोट्स बना रहे हो उसमें भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, कितने महीनों में कंप्लीट करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। आप अपने दिमाग में भी अपनी चीज़ों को फीड करके रख सकते हैं, फ़ोन में भी ऐप के थ्रू आप इस चीज़ों को कर सकते हैं। next day. सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्या चीज़ें करते हैं। ये नेक्स्ट डे की है, मार्केट गए थे उस दिन की, और उस दिन हम कुछ नेकलेस इयरिंग वगैरह देखने गए थे। Many पर minutes सब कुछ मतलब जो पसंद आता है वो एक्सपेंसिव होता है और जो एक्सपेंसिव नहीं होते, नॉर्मल रेंज के होते हैं, वो पसंद ही नहीं आता है। मैंने बोला कैसी बेरोज़गारी है ये। और रियल में ना, जब आप बेरोज़गार होते हो तो आपको ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ चीज़ एक्सपेंसिव हो, तो आपको पता चलता है कि चीज़ें क्या चल रही है और आपके पास क्या है, अभी आप कितना पे कर सकते हैं इनके लिए। तो जाना भी ज़रूरी होता है। और अभी मेरे फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुए हैं, सेकंड सेमेस्टर भी होंगे शायद, पता नहीं मई में होंगे जून में होंगे। तो इस बीच अभी मैं सोच रही हूँ कि जो मेरी सेकंड सेमेस्टर की बुक्स है वो अभी ले आऊँ, ताकि 10-10 आधे घंटे भी मैं उनको पढ़ लूँगी ना, तो बीच में जिस तरीके से भी मेरा 10 दिन का गैप है वो गैप नहीं आएगा। और अभी का गैप तो चलो फिर भी मैं हजम कर लूँगी, पर आगे अगर ऐसे गैप आए तो वो हजम नहीं होंगे मुझसे, पता नहीं और क्या होगा फिर। तो और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और अभी ये जो क्लिप्स है मुझे रियल में खुद भी याद नहीं आता है किस दिन की कौन सी है, तो मैंने इस तरीके से एक साथ में एडजस्ट इनको करने की कोशिश की है, एक साथ में लाने की कोशिश की है। और अब से जो भी वीडियो आएंगे वो कंटिन्यू आएंगे, और मेरा जो भी मटेरियल होगा वो हम आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और जो भी मैं पढ़ूँगी, किससे पढ़ूँगी, कौन से टीचर से पढ़ूँगी, क्या पढ़ूँगी, मैं सब कुछ दिखा दूँगी। मैं कोई भी वो नहीं रखने वाली हूँ कि ये नहीं, मैं ये नहीं बताऊँगी, अदरवाइज़ मैं सब कुछ बता दूँगी। जो भी मटेरियल मेरे पास में होगा, जो भी क्लास में लूँगी, यूट्यूब पे लूँ, चाहे कोई ऐप लेके लूँ, कुछ भी लूँ, मैं सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई भी कुछ भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। Later that same evening. मैं ज़रूर उस चीज़ का जवाब दूंगी। और अभी मॉर्निंग सेशन भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ लाइव, 1-2 घंटा 3 घंटा जो भी होगा। आज का मैंने लगाया था सुबह का, पर मैं उठ नहीं पाई थी, कल की थकान थी एग्ज़ाम की, तो मैं नहीं उठ पाई थी। हाँ, मैंने आके कल ज़रूर 1-2 सब्जेक्ट पढ़ लिए थे, जिसमें हिंदी हो गया, साइंस हो गया, सॉरी हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई थी, और कंप्यूटर पढ़ लिया था मैंने। 3 सब्जेक्ट ये पढ़े थे और 1-2 टेस्ट दिया था मैंने, और टेस्ट में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। मैंने आर्ट एंड कल्चर का टेस्ट दिया था, 1 नंबर पे थी मैं उस पर, मुझे अच्छा लगा। 400-500 लोगों ने टेस्ट दिया था, 10 क्वेश्चन का था वो, मेरे 10 के 10 सही थे। एंड इसी तरीके से आप चैप्टर वाइज छोटे टेस्ट भी देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ मैं इंग्लिश की क्लास ले रही हूँ, और ये सचिन अकेडमी चैनल से ही है। और अभी फर्स्ट जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया वो टेंस का स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी टेंस दे रखा है, इसमें भी टेंस दे रखा है। तो टेंस पढ़ लेंगे, फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ लेंगे, नरेशन पढ़ लेंगे जो इसमें है, उसके बाद में देखेंगे जो अपना नेक्स्ट चीज़ें होंगी, ईडियम्स हो गए, फ्रेजेस वर्ब हो गई, वन वर्ड हो गए, उनको बाद में देख लेंगे इन तीनों के कंप्लीट होने के बाद में, क्योंकि है तो वो भी ग्रामर का ही पार्ट। और हिंदी अभी जो स्टार्ट की है, हमारे सिलेबस में संज्ञा दे रखी है, सर्वनाम दे रखा है, ये दे रखे, पर जो मैंने स्टार्ट की है वो वर्णमाला से ही शुरू की है, क्योंकि पटवारी में भी वर्णमाला आएगी और केवीएस में भी आएगी, तो वर्णमाला से ही शुरू करते हैं। और उसके बाद मैं कंप्यूटर में मैंने पढ़ा है इनपुट और आउटपुट को। हाँ, और कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट मैंने पहले सर की क्लास ली है, और उसके बाद में जो मेरे पास दिशा पब्लिकेशन की पीवाई की बुक थी कंप्यूटर की, उससे मैंने पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। रोज़ है ना मैं 5 पेज करने वाली हूँ कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर की जैसे क्लासें ख़त्म हो गई 5 या 6 पेज है ना मैं क्वेश्चन कर लूँगी। और ये मैंने हर का सब्जेक्ट का डिसाइड किया है, जो सेकेंड शिफ्ट में मैंने लिया। तो मैंने अपने जो टाइम टेबल है, अपने जो पैटर्न है, उसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, एक मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। बीच में मुझे थोड़ी नींद भी लेनी होगी, मैं सुबह जल्दी उठने वाली हूँ, तो और रात को थकान होगी तो मैं टेस्ट दूंगी, अदरवाइज़ पढ़ूंगी कुछ नहीं।
तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये एक अपडेट वीडियो मान सकते हो, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही थी वो बता दिया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।